कल बात हम लोग कर रहे थे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में अभी चल ही रही है, कंटिन्यू है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नियर अबाउट जो है कंप्लीशन पर ही है। ओके, लेकिन अब जो है और कल हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, कौन से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन कर रहे थे, जहां पर देख रहे थे कि हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे। तो आइए कुछ दो चार एग्जाम्पल और कर लेते हैं। कल हम लोगों ने शायद एग्जाम्पल कर लिए थे, 6 एग्जाम्पल कर लिए थे। मुझे चूंकि मेरे इसमें लिखे हुए हैं इसलिए मुझे याद आ रहा है, थोड़ा 6 एग्जाम्पल कर लिए थे। अब इसके बाद जो है आइए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, तो हाउ मेनी, तो पहले मैं क्वेश्चन फिर से लिख देता हूं, हालांकि तुम्हारे पास क्वेश्चन जो नोट होगा वही है। हाउ मेनी geometrical isomers are possible. Geometrical isomers are possible. Geometrical isomers are possible in each of following compound. In each of following compound, है ना। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन था। तो इसमें हम लोग 6 एग्जाम्पल कर चुके थे और अब आते हैं 7 नंबर एग्जाम्पल पर। और 7 नंबर एग्जाम्पल पे देखते हैं जरा कि क्या होगा। तो 7 नंबर एग्जाम्पल में पहले बना लूं जरा। सेवन नंबर एग्जाम्पल, और यहां पर CH डबल बॉन्ड CH2 और साथ ही साथ में यहां पर CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और दिस। अब तुम्हें बताना है कि इसके नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने बनेंगे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाने के लिए तुम देख रहे हो कि सबसे पहले क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकल यूनिट देखते हैं। तो you will have to see the geometrical unit in particular this compound. So here you are seeing that this is not the geometrical unit because here 2 hydrogen are present. But this is the geometrical unit. It is correct because when double bond is present in the cyclic ring, then total number of carbon atom present in the cyclic ring must be 8 or greater than 8. So here 8 carbon atom are present, so this is the geometrical unit. And third is this cyclic ring. You are seeing this is also the geometrical unit because here sp3 hybrid carbon atom, here also sp3 hybrid carbon atom. So 2 geometrical unit you got in this compound, and one this unit also present. So here 3 units are present, and this compound is what? This compound is unsymmetrical. So when this compound is unsymmetrical, so total number of geometrical isomers, है ना, that is कितना होगा? 2 की पावर 3, 1 2 3, तो 2 की पावर 3 and 8, तो 8 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स यहाँ पर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 8 नंबर एग्जाम्पल देखते हैं। MECH डबल बॉन्ड C एंड डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C एंड डबल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड Me। तो यहां पर इस क्वेश्चन में ये गलती तुम्हें नहीं करनी है कि तुम यहां ये सोचने लगो
कि ये डबल बॉन्ड एक यूनिट हो गया, ये एक यूनिट हो गया, ऐसे 3 4 5 ऐसे नहीं सोचना है तुमको। तुमने पढ़ा था, तुम्हें याद है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एलियंस। तो एलियंस का केस है, तो एलियंस में क्या होता था, क्यूम्युलेटेड डबल बॉन्ड होते थे। क्या होते थे? क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड। क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड मतलब लगातार कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड, क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड। तो ये एलियंस का केस है। तो यहां पर हम देखेंगे दिस, ये तो ये हो गए दो डबल बॉन्ड। लेकिन तुम जानते हो कि दो डबल बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल कैसा होता है? नॉन प्लेनर, और नॉन प्लेनर विल नेवर शो जीआई। नॉन प्लेनर कभी भी जीआई शो नहीं करता है। सो इट इज एक्चुअली द नॉन प्लेनर, एंड नॉन प्लेनर विल नॉट शो जीआई। तो जब ये जीआई शो नहीं करता है तो दिस इज नॉट द ज्योमेट्रिकल यूनिट। एंड दिस इज थ्री डबल बॉन्ड। हियर you are seeing in three double bond molecule is planar, so this so three double bond, this is the geometrical unit, because odd number of double bond molecule planar, even number of double bond molecule non planar. So here only one geometrical unit is present. This is the planar. One geometrical unit are present, so total number of geometrical isomers is what? 2 की power 1, so this is the 2, है ना? So here 2 की power 1, that is the 2. So 2 geometrical isomers you are seeing here. Now come to the question number 9. Okay. And question number 9, Br single bond CH, double bond C, double bond C, double bond CH. Okay. और single bond CH, double bond CH, and this is the Br. First of all, you will have to see the number of geometrical unit around which this compound will show geometrical isomerism. So here you are seeing this is the case of allenes, cumulated double bond, and here three double bond are present. So molecule is planar, and when molecule is planar, then that compound will show GI, but two groups present on each atom must not be same. This is also a very important condition. तो जब तुमने यहां देखा कि प्लेनर है और एक एटम पर दोनों ग्रुप सेम नहीं है, तो फिर ये कंपाउंड, ये एक ज्योमेट्रिकल यूनिट कहा जाएगा। एंड साइमल्टेनियसली दिस इज ऑल्सो ए ज्योमेट्रिकल यूनिट। सो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, सो GI, एंड कंपाउंड इज व्हाट? unsymmetrical, so 2 की power 2, and that is the 4. So 4 geometrical isomers बन जाएंगे। मैंने इनको भी सर्किल कर दिया है। Okay. Now come to another question, number 10. Question number 10. This, and here Br, and here Cl. This is the Br and this is the Cl. Here total number of geometrical unit around which this compound will show GI, these are the two. You are seeing clearly, one is this and second is this. And now you will have to check that compound is symmetrical or not. So you have checked this compound is unsymmetrical because here Br or here Cl are present. So compound कैसा है? Unsymmetrical है.
unsymmetrical. And when this compound is unsymmetrical, then total number of Gi, that is 2 की power n, so actually 2 की power 2, and that is 4. So here 4 geometrical isomers are produced. Okay. Okay students, now one more question यहाँ बता दूं 10, और यहाँ पर आ जाते हैं 11 नंबर में। एक और क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। सो 11 में क्या करना है तुमको? 11 में, चलिए 11 में क्या है? 11 में दिस दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। 11 में दिस, और चलो छोड़ो उसको, उस पर नए पे कराते हैं, ठीक है। वंस ए मिनट, आई एम टेकिंग दिस एग्जाम्पल अगेन। सो 11 नंबर क्वेश्चन, इसको भी हटा ही देते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 11, okay, and now this and this and here this. Now total number of the geometrical unit in this compound is present, that you are seeing 1, 2, 3. So this unit is actually the planar, no doubt. This unit is actually the planar, but this compound will not show Gi. This compound will not show Gi because 2 hydrogens are present on 1 carbon. So here you are seeing, here both the groups are same. So this is actually the planar unit. So this is the planar unit, but still this compound will not show Gi. And simultaneously this is the double bond, this is the geometrical unit. And when this is the geometrical unit, so total number of Gi, total number of Gi. So total number of Gi 2 की power 1, and here 2 geometrical isomers. Okay. So here 2 geometrical isomers होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, दैट इज ऑल्सो ए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ओके, हियर this and this. So the question number 12, this is also a very interesting question, and now in this case double and double, and हमने तुमसे एक बात बताया था कि सिमेट्रिकल साइक्लिक रिंग को यू कैन रिप्लेस्ड बाय डबल बॉन्ड। यू कैन रिप्लेस सिमेट्रिकल साइक्लिक रिंग वाया डबल बॉन्ड। सो दिस ring is the symmetrical means this part and this part is the same part. So here this example you will consider as this way. This cyclic ring can be replaced by double bond, and when this replaced by double bond, then you will have to see this, and here carbon, here carbon, and here carbon, and here this is Br,
and here this is the Ca. And now this is the geometrical unit, because around this double bond this molecule is planar, and two groups present on each atom that must not be the same. Here not the same, this and this. So overall this compound will show geometrical isomerism, and total number of geometrical unit that will be the 1. So total Gi. So Gi is how? 2 की power 1, that is the 2. How much Gi? So here two geometrical isomers are produced. Okay. Now come to another question. Here I am seeing question number 13. Okay. Okay. So now in this case you will have to find the number of geometrical isomers. So here you are seeing that double bond. Here you are seeing this is the 2 double bond. This is 1 geometrical unit. This is also 1 geometrical unit. And here you are seeing that this is cyclic ring. This is also the geometrical unit. So there are 3 geometrical units are present here, and compound is unsymmetrical. Listen here, see very carefully. This is also the geometrical unit, cyclic ring. So here total number of Gi 2 की power 3. Compound is unsymmetrical, so 8 geometrical isomers are produced. Okay students, now come to one more question. Question number 14. I am writing here. Question number 14. CH3, single bond CH, double bond CH, double bond C, double bond C, double bond C. Okay? CH, single bond CH, and after that CH, double bond CH, and single bond CH3. So here this is the compound. First you think how many number of geometrical units are present, कितने geometrical unit है. So then you are seeing that 2, this is 3. So here this is the planar, because it is the case of allenes, it is the planar unit. और दो ग्रुप एक एटम पर सेम भी नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है. ये ज्योमेट्रिकल यूनिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा. एंड साइमल्टेनियसली यहाँ पर ये भी कंपाउंड जो है तुम्हारा प्लेनर तो है ही खैर, है ना. तो ये भी जीआई यूनिट हो गया, ये भी जीआई यूनिट हो गया. सो टोटल नंबर ऑफ जीआई कितने हो गए? 2 की पावर 2, एंड दैट इज द 4. So 4 geometrical unit are present here. So here answer is 4. एक क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन. आइए यहां पर बना देते हैं. Here I am writing after erasing this. So question number 15. 15 is also very easy. CH3, single bond CH, double bond CH, single bond CH, and double bond NOH. Okay. Here now total geometrical unit 1 is this,
and one unit is this, because here this is also the unit, because nitrogen lone pair is present also here, lone pair is present also here. So this and this, so total number of geometrical unit, geometrical isomers, that is actually the 2 की power n and 2 की power 2. So here 4. N is the number of geometrical unit. So total number of geometrical isomers, that will be the 4 here. So इस तरीके से तुमने काफी सारे क्वेश्चंस देखे जिसमें कि हमने तुम्हें बताया कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आप कैसे निकालेंगे. और भी क्वेश्चन है तो और तो फिर असाइनमेंट में करेंगे, है ना, तो और क्वेश्चन असाइनमेंट में करेंगे. एंड आफ्टर दिस, अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब थोड़ा सा हमें ये बताना है कि देखो कि मेनली होता क्या है कि जो किसी कंपाउंड जैसे होता है, जितने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, इनमें फंक्शनल ग्रुप तो सेम ही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या अंतर है, सिर्फ और सिर्फ ओरिएंटेशन में अंतर है. और जब ओरिएंटेशन में अंतर है केवल, तो जब ओरिएंटेशन में अंतर है और फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन या फंक्शनल ग्रुप में कोई अंतर नहीं है, इसलिए, और केमिकल प्रॉपर्टीज मेनली जो है डिपेंड करती है फंक्शनल ग्रुप पर, और फिजिकल प्रॉपर्टी किस बात पर डिपेंड करती है, मॉलिक्यूलर मास पर, मॉलिक्यूलर मास पर, और कुछ हद तक फंक्शनल ग्रुप पर भी डिपेंड करती है. तो अब चूंकि जो फिजिकल जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, इनमें फंक्शनल ग्रुप के साथ तो कोई चेंजिंग हुआ नहीं है, इसलिए इनका जो है केमिकल प्रॉपर्टीज अलग नहीं होगा, वो सेम होगा. लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज इनका चूंकि ओरिएंटेशन चेंज होता है, डाइपोल मोमेंट है, स्टेबिलिटी है, तो ये जो है इनकी चेंज हो जाती है, लाइक बॉइलिंग पॉइंट वगैरह. तो हमें अब ये पता करना है कोई कौन कौन सी प्रॉपर्टी जिसमें चेंज करेंगे, तो हम आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, क्योंकि वो इनकी प्रॉपर्टी क्या होंगी, चेंज हो जाएगी. ओके, तो आइए देख लेते हैं तो प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. तो अब जो टॉपिक हमें देखना है वो है प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज में तुम बताओगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी चेंज होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज फंक्शनल ग्रुप पर डिपेंड करती है, इसलिए, और फंक्शनल ग्रुप तो चेंज हुआ नहीं है. जब फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं हुआ है तो केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी चेंज नहीं होगी. कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होगी, फिजिकल. अब आइए हम देखते हैं कि कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज किस तरीके से चेंज होगी, जरा उस बात को हम देख लें. ओके, तो यहां पर तो प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, properties of geometrical isomers. This is the properties of geometrical isomers. काफी ब्लर हो रहा है, क्या बात है, 1 मिनट. ओके, तो प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में क्या होगा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको देखेंगे. तो मैं पहले एक एग्जाम्पल बना लेता हूं और फिर बात करते हैं. तो मैं बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल बनाऊंगा, बहुत ही सिंपल वे में आप देखेंगे, जैसे हाइड्रोजन, और ये रहा तुम्हारा क्या, CH3, और दिस कार्बन एंड हियर हाइड्रोजन एंड CH3. ये तो ये क्या हो गया तुम्हारा, सिस हो गया. ओके, और ट्रांस हो गया, कौन सा, ये हो गया ट्रांस. तो ये रहा हाइड्रोजन और CH3, और ये रहा CH3 और H. तो ये कैसा हो गया, ट्रांस. और तुम्हें पता है कि ये कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिड है, प्लेनर है. तो मैंने प्लेनर बॉन्ड एंगल 120 बनाया हुआ है ऑटोमेटिकली, sp2 and this is the sp2. okay, 1 minute. तो जब मैंने यहां पर sp2 हाइब्रिड कार्बन ऑलरेडी बना दिया है, तो अब आते हैं प्रॉपर्टीज पर. तो प्रॉपर्टीज देखें कौन सी प्रॉपर्टी चेंज करती है. प्रॉपर्टी
तो सबसे पहले हमें प्रॉपर्टी में देखना है, सबसे पहला प्रॉपर्टी है डाइपोल मोमेंट। मैं ऐसे ही लिख देता हूं शॉर्ट में, डाइपोल मोमेंट। अब डाइपोल मोमेंट को देखेंगे तो तुम जानते हो कि डाइपोल मोमेंट जो है चार्ज इनटू डिस्टेंस होता है, Q इनटू डी। अब चूंकि डाइपोल मोमेंट दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन है, इसलिए किसी भी कंपाउंड में जब हमें कंपेयर करना होगा तो Q भी चाहिए और D भी चाहिए और साथ ही साथ में उनका मल्टीप्लीकेशन भी चाहिए। लेकिन तुम जानते हो, तुमने जीओसी में पढ़ रखा है कि जिसका चार्ज ज्यादा होता है वही डोमिनेट करता है, तो उसी का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है। म्यू बराबर Q इंटू डी, और Q जिसका ज्यादा उसका डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा, ज्यादा। हाँ, तो डाइपोल मोमेंट Q पर डिपेंड करेगा मेनली। हाँ, ये बात है कि जब कभी भी डिस्टेंस डोमिनेट कर जाता है, वो केस दो तीन केस है, उनको तुम्हें याद रखना पड़ेगा। तो मैं अगर तुमसे कहूं कि डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा है, तो डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट्स डायरेक्शन विल बी रिप्रेजेंटेड फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो अब यहां पर देखिए कि ये CH3 क्या करेगा, इधर से इसके डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर होगा, इसके डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा, इसके डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर होगा और इसके डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर होगा। तुम समझ गए, ये दोनों डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। कार्बन हाइड्रोजन का बहुत ही कम होता है मैग्नीट्यूड डिफरेंस जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं। तो सिस का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा ट्रांस से, ये डाइपोल मोमेंट ज्यादा क्या, इसका डाइपोल मोमेंट बल्कि 0 हो जाएगा और इसका डाइपोल मोमेंट जो है क्या होगा, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां पर हम देखेंगे डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा, सिस का ज्यादा होगा ट्रांस से, सिस का ज्यादा होगा ट्रांस से। और यहां पर आप बता सकते हैं रीजन कि म्यू इज इक्वल टू Q इंटू, हालांकि Q जो है डोमिनेट करेगा, सीधी सीधी सी बात है। अगर हम दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं तो वो देखेंगे अब बॉइलिंग पॉइंट। अब तुम ये याद रखो कि बॉइलिंग पॉइंट और डाइपोल मोमेंट ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे बॉइलिंग पॉइंट जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी उसी का ज्यादा होगा। तो आइए, तो बॉइलिंग पॉइंट भी सिस ट्रांस का कम होगा। क्यों, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मोमेंट। तो ये तुम बता सकते हो। इसके बाद आते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, जब हमें मेल्टिंग पॉइंट देखना है तो देखो मेल्टिंग पॉइंट किस बात पर डिपेंड करता है ये समझिए। तो मेल्टिंग पॉइंट जो डिपेंड करता है चार्ज और अट्रैक्शन पर तो डिपेंड करेगा ही करेगा, लेकिन साथ ही साथ में वो इस बात पर भी डिपेंड करेगा मेल्टिंग पॉइंट कि उसकी सिमेट्री कैसी है, सिमेट्री कैसी है। तो मैं इसके लिए तुम्हें एक एग्जाम्पल बता रहा हूं इसी को लेकर के। जैसे मान लो मैं यहां पर CH3 ही बना रहा हूं, H नहीं बना रहा हूं। तो आप ये देखिए दिस। अब मैं इस सॉलिड को बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तुम लोगों ने हालांकि अभी सॉलिड स्टेट नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी कोशिश करें, ये समझ के चले कि मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है सिमेट्री पर। मैं सिमेट्री को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सिमेट्री कैसे समझेंगे, पहले ये समझे। अगर कोई दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के अंदर बिल्कुल क्लोज पैक्ड हो जाते, देखिए जैसे मैंने ये फिंगर्स को दिखाया, ये कैसे हो गए, क्लोज एकदम शिफ्ट हो गए। मोस्ट कोई इसमें बीच में जो है खाली स्पेस नहीं बचा हुआ है, तो ये होगी ये गुड पैकिंग। इसे क्या कहेंगे, बहुत अच्छी पैकिंग। और मान लो कोई इतनी दूर तक जाए, इतनी दूर तक, तो ये जो पैकिंग होगी ये इतनी अच्छी पैकिंग नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर अभी भी एम्प्टी स्पेस अवेलेबल है। जितना ज्यादा एक दूसरे में फिट हो जाएंगे मॉलिक्यूल, जितना ज्यादा जब मॉलिक्यूल को तुम फिक्स करोगे, जब तुम्हारा सॉलिड को देखोगे, तो जितना उनके बीच में एम्प्टी स्पेस कम होगा, जितना एम्प्टी स्पेस कम होगा, उतना ही वो सॉलिड जो है क्या होगा,
ज्यादा स्टेबल होगा, यानी वो सॉलिड ज्यादा सिमेट्रिकल होगा। भाई सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में मॉलिक्यूल क्या होते हैं, पास पास होते हैं। इतना पास कर दो कि उनके बीच का एम्प्टी स्पेस बिल्कुल खत्म हो जाए, कम से कम हो जाए, तो समझ लो कि वो जो है सिमेट्रिकल सॉलिड है और उसकी स्टेबिलिटी काफी ज्यादा है। मैंने एकदम बढ़िया एग्जांपल बताया, जैसे ये आपने ऐसे कर दिया तो ये पास पास है, लेकिन इससे ज्यादा, लेकिन इसके बीच में अभी भी क्या है, गैप बन रहा है, तो ये उतना अच्छा सॉलिड नहीं कहा जाएगा। लेकिन आपने पैकिंग बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे कर दी है, तो यहां पर देखिए बीच में कोई स्पेस नहीं बचा है, तो मॉलिक्यूल जितने पास पास आ जाएंगे, जितने बीच का जो है एम्प्टी स्पेस खत्म होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, उतना ही वो सॉलिड ज्यादा स्टेबल होगा। तो मैं उसी स्पेस को बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो आइए फिर से देखते हैं। तो ये सिस है, एक और सिस मैं पास लेकर के आऊंगा, ये देखिए सिस एक और है, एक और सिस पास लेकर के आऊंगा, फिर इसके बाद जैसे तुम यहां पर लेकर के आओगे, फिर ऐसे, फिर एक और मॉलिक्यूल है, फिर इस तरीके से ऐसे। मैं हाइड्रोजन बनाया भी नहीं हूं अभी यहाँ पर, तो आप इसमें समझ के चलिए कि कितना ज्यादा ये होगा, ज्यादा स्टेबल होगा या सिमेट्रिकल है। और ट्रांस ऐसा होगा, ट्रांस, तो ट्रांस में इस तरीके से देखिए, ट्रांस में मैं काफी ज्यादा क्लोज कर सकता हूँ पैकिंग को, ये देखिए क्लोज कर सकता हूँ पैकिंग को, है ना, यहाँ पर। तो ये जो तुम्हारा ट्रांस है, इस तरीके से आप इसके नीचे भी बना सकते हैं, आप इसके ऐसे बना लीजिएगा साथ ही साथ में। तो ये जो है ट्रांस की पैकिंग ज्यादा अच्छी है, गुड पैकिंग। और ये जो है तुम्हारा पैकिंग उतना अच्छा नहीं है, लेस इफिशिएंट पैकिंग। तो जब पैकिंग इसकी इतनी अच्छी नहीं है, तो हमेशा ऐसे भी याद रखिएगा कि ट्रांस जो होगा तुम्हारा, उसकी पैकिंग ज्यादा अच्छी होगी, हमेशा ट्रांस ज्यादा सिमेट्रिकल होगा इन कंपैरिजन टू सिस। और ट्रांस जब ज्यादा सिमेट्रिकल होगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी ट्रांस का ज्यादा होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट के केस में अगर हम देखेंगे तो ये ट्रांस का ज्यादा होगा सिस से। क्यों? क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है सिमेट्री पर। किस पे डिपेंड करता है? सिमेट्री पर। और ट्रांस की सिमेट्री ज्यादा अच्छी होती है इन कंपैरिजन टू सिस। ओके, नाउ अगली बात पर आते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, फिर आते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो तुम जानते हो सॉल्युबिलिटी दो चीजों से मैटर करती है। एक होता है लाइक डिजॉल्व लाइक, और दूसरा होता है तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की यहाँ कोई बात नहीं आएगी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन कभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो हम देखेंगे लाइक डिजॉल्व लाइक। लाइक का मतलब पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो पोलर सॉल्यूट, तो सॉल्युबिलिटी हम किस में बताएंगे? यहां हम इन जनरल कुछ नहीं तो वाटर, तो वाटर में बताएंगे। तो वाटर में अगर हम बताएंगे सॉल्युबिलिटी, तो ये कैसा है? पोलर है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट अगर इसका जीरो नहीं है तो क्या, डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? पोलर। और डाइपोल मोमेंट अगर जीरो है तो इसका मतलब है नॉन पोलर। तो ये कैसा है? पोलर। और वाटर कैसा है? पोलर। तो ये वाटर में इजीली डिजॉल्व होगा, और ट्रांस तुम्हारा वाटर में इजीली डिजॉल्व नहीं होगा। तो यानी सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो सिस और ट्रांस, तो इसमें कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा? सिस ज्यादा सॉल्युबल होगा, है ना। क्यों होगा आप बता सकते हैं, लाइक डिजॉल्व लाइक का फॉर्मूला है, या फिर आप ऐसे कह दो कि solubility is directly proportional to polarity। जितनी ज्यादा पोलैरिटी होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी? solubility भी उतनी ही ज्यादा। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर, कम टू 5 नंबर पॉइंट पे आते हैं, स्टेबिलिटी। तुम स्टेबिलिटी को देख लो।
स्टेबिलिटी तुम्हें पता है कि यहाँ पर वान डर वाल रिपल्सन है, यहाँ पर वान डर वाल रिपल्सन होगा, लेकिन यहाँ पर वान डर वाल रिपल्सन नहीं होगा क्योंकि ये अपोजिट। ये मत सोचना कि यहाँ भी नहीं हो रहा, अरे ये तो लिखे हैं दूर दूर, ये जो है इनके बीच में वान डर वाल रिपल्सन होगा, लेकिन इन ग्रुप्स में ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। कंपैरिजन करके देखिए तो ये एक दूसरे क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पर वान डर वाल रिपल्सन नहीं होगा। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, ट्रांस की ज्यादा होगी सिस से। तो ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी सिस से, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा स्टेबिलिटी। और तुम्हें बात ये भी पता है, मैं कुछ पॉइंट और थोड़ा लिखना चाहता था, तो मैं कहाँ लिखूं, आइए यहाँ पर लिख देते, इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है ना। हाँ, अब इसके बाद 6 नंबर पॉइंट हम देखेंगे। तो 6 नंबर पॉइंट में स्टेबिलिटी हो गया, तो अब आते हैं एनर्जी। तो एनर्जी को भी चेक कर लेते हैं। तो एनर्जी में तुम जानते हो कि एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो सिस का एनर्जी ज्यादा होगा ट्रांस से। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि एनर्जी, एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी, तो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो ये लो, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी। एंड नाउ आफ्टर एनर्जी एक चीज हम और देख सकते हैं, दैट इज द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। याद है तुमको HOH, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे पहले डबल बॉन्ड पे डिपेंड करता है। डबल बॉन्ड तो क्या है, सेम है। तो अगर डबल बॉन्ड सेम है तो स्टेबिलिटी के इनवर्सली कर देंगे, कर दो इनवर्सली। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, ट्रांस की। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका ज्यादा होगा, सेस का। तो ये हो जाएगा सेस का ज्यादा है ट्रांस से। आप इसमें रीजन भी लिख सकते हैं, HOH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। तो ये समझ लेना कि मैंने पहले डबल बॉन्ड देख चुका हूं, जानता हूं, तुम्हें बता दिया, लिखा नहीं है यहाँ पर। तो पहले तो हालांकि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डबल बॉन्ड पे मैटर करता है, लेकिन जब डबल बॉन्ड सेम होते हैं तो फिर स्टेबिलिटी के लिए हम देखते हैं। और फिर आते हैं 8 नंबर पॉइंट, इसको ड्रॉ कर दूं। 8 नंबर में एक और चीज हम देख सकते हैं, हीट ऑफ कंबस्टन। हीट ऑफ कंबस्टन के लिए तुम जानते हो, हीट ऑफ कंबस्टन सबसे पहले किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम पर। कार्बन एटम दोनों जगह क्या है, सेम है। तो फिर क्या करेंगे, फिर उसको भी स्टेबिलिटी के इनवर्सली कर देंगे। तो HOH, तो स्टेबिलिटी फिर से अगेन वही, तो सिस इज ग्रेटर देन ट्रांस, है ना। और फिर इसमें क्या लिखेंगे, रीजन HOC इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। ओके, तो ये तुम्हारा हो गया प्रॉपर्टीज को कंपेयर करने वाला क्वेश्चन, जिससे कि तुम प्रॉपर्टी को कंपेयर कर सकते हो और इतनी प्रॉपर्टी को आप इजीली जो है कंपेयर कर सकते हो। इसके बाद में तुम्हें जो है एक दो क्वेश्चन तो मैं दे देता हूं, आप उनकी प्रॉपर्टीज को इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल कर लेंगे। तो आइए मैं उस क्वेश्चन को लिख देता हूं। बस इसमें इसी तरीके से बस देखना है, और मोस्ट ऑफ दी केस में जो है यही फॉलो होता है। तो मैं एग्जाम्पल जो है एक और लिख देता हूँ। 1 नंबर लिख दिया, दूसरा हम लिख रहे हैं तुमको, और वो क्या है यहाँ पर C डबल बॉन्ड C, और ये रहा H, और ये NO2, और ये रहा H, और ये NO2। ओके, ये देखो हमने सिस फॉर्म बना दिया है, और तुम्हें इसका ट्रांस बनाना है, और बना करके इन सब को कंपेयर करना है सेम तरीके से। और एक और एग्जांपल में लिख देता हूँ, C डबल बॉन्ड C, और ये रहा तुम्हारा H, और ये रहा CH3, और यहाँ पर रहा तुम्हारा H, और यहाँ पर रहा NO2। तो ये
तो यहां पर भी तुम इसका ये मैंने सिस बना करके दिया है, तुम इसका ट्रांस बना लोगे, और ट्रांस बना लोगे तो फिर ये दोनों तुम सेल्फ करोगे, तो सेल्फ, है ना, सेल्फ सॉल्व। तो तुम्हें खुद ही इसको सॉल्व करना है, और मैंने तुम्हें एक एग्जाम्पल बता दिया है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें कोई दिक्कत होती है तो हमें बताइएगा, फिर हम उसको करेंगे, बताएंगे तुमको। इसके बाद जो है, तो ये तुम्हारा आज का इस क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं, और देखते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के करेंगे, अदरवाइज नहीं तो फिर हम ऑप्टिकल आइसोमेरिक स्टार्ट करेंगे। ओके।